Good morning, dear student. We are going to start our second chapter. Your chapter name is for class 5. Your chapter name is Ivan's Story, written by Kathleen Applegate. Firstly, हम लोग जानते थे थोड़ा Kathleen Applegate कौन थी. Kathleen Applegate is an American writer who works including fantasy and adventures novel. Her children's novel, The One and Only One, has been recognized for the way in which the writer makes us think about how we treat animals and the feelings that animals have. इसमें उन्होंने बताया है कि एनिमल्स की कैसी फीलिंग होती है और हम लोगों को किस तरह का ट्रीट करना चाहिए किससे एनिमल्स के साथ. उनका बहुत सारा फैंटेसी नॉवल भी रहा है, बहुत सारा एडवेंचरस नॉवल भी रहा है, बट वन एंड ओनली इवान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉवल. वो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण नॉवल है. कौन सा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिससे ये स्टोरी को अडॉप्ट किया गया है, इवान स्टोरी. ओके, let's start. Who is Ivan first? About the Ivan. Ivan is a gorilla who lives in a cage at a mall. He has spent 27 years either living in a human home or at the mall. The story told by Ivan is about how he has nearly forgotten his life in the wild. The book is inspired by the true story of Ivan. ये स्टोरी एक गोरिल्ले की कहानी के बारे में बताता है जिसे कैथरीन एप्लीगेट ने लिखा है. और ये स्टोरी जो है ये एनिमल्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे उसके साथ बिहेव करना चाहिए, कैसे उसके साथ रहना चाहिए, ये उसके फीलिंग्स को बताता है और ये भी बताता है कि उसके साथ हम लोगों का बिहेव कैसा होना चाहिए. तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं इवान के बारे में. इवान एक गोरिल्ला है जो कि डेंसी फॉरेस्ट में रहता है. कहाँ रहता है? सेंट्रल अफ्रीका की डेंसी फॉरेस्ट में रहता है. बहुत ही घना जंगल है, वहाँ पे वो रहता है. वो ब्यूटीफुल बहुत ही ब्यूटीफुल वो फॉरेस्ट है. और वहाँ पे वो बता रहा है इवान, फर्स्टली वो बता रहा है इवान कि मेरे पास कोई कैनवस नहीं है, मेरे पास पेंट करने के लिए कोई कलर नहीं है कि मैं उसका वर्णन कर सकूं, उसका चित्रण कर सकूं. जैसे कि ह्यूमन लोगों के पास क्या होता है, एक स्नैप्स होते हैं, हाँ, जिससे क्या होता है कि वो अपना फोटो क्लिक करके रखता है. चाइल्डहुड का, यंग एज का, ओल्ड एज का हम लोग क्या करते हैं, फोटो को क्लिक करके रखते हैं और उसके बारे में हम लोग खुद भी जानते हैं और फिर दूसरे को भी बताते हैं. बट इवान यहाँ बता रहा है कि हम लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे हम अपने लाइफ को आपके सामने बता सके, आपको डिफाइन कर सके कि हम लोग बचपन में कैसे थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे. तो इसमें द ग्रंट जो आपका पहला है उसमें उसने बताया है इसी चीज़ों को. उसने बताया है आई बॉर्न इन अ प्लेस ह्यूमन सेल Central Africa in a dense rainforest so beautiful no parents could either do the justice. Gorilla do not name their newborn right away. He way humans do we get to know our babies first. We wait to see hints of what might it be. इसमें कहता है कि ह्यूमन बेबी का क्या राइट होता है कि वो जब पैदा होता है तो उसका नामकरण होता है. बट गोरिल्ले में ऐसा कुछ नहीं है कि उसका नामकरण हो या फिर कुछ और हो. तो उसकी एक बहन, उसकी दो जुड़वा बहन रहती है जो कि दिन रात उसके पीछे पीछे खेलती है, भागती है. दैट्स वाई उसका नाम क्या हो जाता है, टैग. तो वो हमेशा अपने भाई के साथ रहती है और अपने भाई के साथ खेलती भी है. तो उसके फादर जो रहते हैं उसका नाम क्या रख देते हैं, टैग. हर सिस्टर नेम, माय ट्विन सिस्टर नेम टैग. Oh, how I loved to play tag with my sister. She was nimble, but when I got too close, she would laugh on my unexpected father. वहाँ पे उसके फादर हैं जो उनके अनएक्सपेक्टेड फादर हैं. देन आई वुड ज्वाइन हर एंड वी वुड बाउंस ऑन हिज बेली until he gave us the grant a sound that means enough. और तब तक उनके पेट पर कूदते थे हम दोनों तीनों भाई बहन मिलके अपने फादर के साथ उनके पेट पे कूदते थे तब तक जब तक कि वो ग्रंट का एक साउंड होता है खुरखुराना. इट मीन्स कि जैसे पापा गुस्से में कैसे करते हैं, लाइक दैट, वो इट मीन्स कि इनफ, अब इनफ हो गया, अब जाके तुम मेरे पास से अलग खेलो. तो ये वो बता रहा है कि मेरे फादर ऐसा करते थे. अब मर्ड अपने बारे में बता रहा है कि मर्ड के जो पेरेंट्स थे, उसके फादर थे, वो
अपने फादर को क्या बता रहा है, प्रोटेक्टर। हाँ, नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ेंगे वो फादर क्या बता रहा है, प्रोटेक्टर, क्योंकि वो उसके लिए उसके फैमिली में 9 मेंबर्स थे गोरिल्ला में। माय मदर, 3 अदर एडल्ट मेंबर्स, फीमेल्स एंड यंग मेल्स, और 2 बहन और ऐसे करके वो लोग 9 मेंबर्स थे उनकी फैमिली में। और वो फादर को टीचर भी बता रहा है, गाइडर भी बता रहा है और प्रोटेक्टर भी बता रहा है। क्यों? क्योंकि उसके फादर जो थे फाइनेस्ट ब्रांच को चूज करके रात को सोने का बेड लगाते थे। ये काम उसके फादर का था, और अच्छी जगह बेड लगाते थे कि वहाँ कोई वाइल्ड एनिमल आके उन्हें कोई किसी भी तरह का हार्म ना करे। और उसके लिए फाइनेस्ट क्या लाते थे, फ्रूट लाते थे, उसका शैप निकालते थे, जूस निकालते थे और अपने बच्चों के लिए वो देते थे उसको खाने को, या फिर रखते थे उसके लिए, अपने बच्चों के लिए। और रात के लिए वो ब्रांच भी वही चूज करते थे, और अच्छी अच्छी एक्टिविटीज भी सिखाते थे कि कैसे स्ट्रॉन्ग रहना है और कैसे जंप करना है। ये सारा चीज उसके फादर ही सिखाते थे। तो वो बोलता ही है, ही वॉज एवरीथिंग सिल्वर ब्लैक इज मीन टू बी। वो अपने फादर को सिल्वर ब्लैक बोलता है, एज अ गाइडर, एज अ टीचर, एज अ प्रोटेक्टर। तो वो अपने फादर को ये मानता है। द परफेक्ट लाइक गोरिल्ला बोलता है कि मैं ह्यूमन बेबी की तरह, एक सिमिलैरिटीज थी मेरे में कि मैं भी अपने माँ की पीठ पे दिन भर रहता था, और क्या करता था, उनके पीठ पे कभी मिट्टी से वो पेंट बनाता था, कभी जमीन पे बनाता था, कभी वो रस से बनाता था, और दिन भर मैं, तो ये मेरा परफेक्ट लाइफ था। मैं अपने जंगल की लाइफ में बहुत ही खुश था। और मेरी माँ हमको सिखाती थी हाउ टू मूव ट्री टू ट्री, कैसे हमको मूव करना है ट्री टू ट्री, हाउ टू बी काइंड, कैसे काइंड होना, हाउ टू बी रॉयल, हाउ टू बी अ स्ट्रॉन्ग। ये सारा चीज कौन सिखाता था, उसकी माँ उसको सिखाती थी। एज अ यंग गोरिल्ला यू मेक मिस्टेक, यू प्ले, यू लर्न। और वो गलती करे और गलती से सीखे और खेल खेल में भी सीखे, ये सारा चीज उसकी माँ करती थी। यू डू इट ऑल ओवर अगेन, इट वॉज for a perfect life. That's why he called कि my life is a perfect life. Okay. और उसके बाद क्या होता है, एक बार की बात है, द एंड में यहाँ लिखा हुआ है, आपका दिया हुआ है टॉपिक वाइज, द एंड द टेम्पोररी ह्यूमन। तो द एंड में क्या दिया है कि एक दिन रहता है जो कि बहुत गर्मी का दिन रहता है। एक आदमी आता है, मैक जिसका नाम रहता है, और वो क्या करता है, उन लोगों को कैद कर देता है, और कैद करके वो शहर में ले जाता है, और शहर में ले जाके क्या करता है, उनको अपने पास रखता है। और गोरिल्ला वहाँ बता रहा है कि वो मेरी बहन भी रहती है, मेरी बहन टैग रहती है, टैग अपने फॉरेस्ट के लाइफ को नहीं भूल पाती है। जैसे वो सोचते सोचते क्या होता है, वो अपने लाइफ को खत्म कर देती है, हमेशा न खाती है न पीती है, और अपनी लाइफ को खत्म नहीं कर देती है, और वो मेरे आंखों के सामने मर जाती है। बट मैक जो है मुझे ह्यूमन लाइफ में लेके आता है। इन माई न्यू लाइफ एज अ ह्यूमन आई वॉज टेकन केयर ऑफ, और मुझे उनके द्वारा टेक केयर किया जाता है। at night laying alone my pajama and long for a cheerful dance of a play, fight and easy safety to my nearby troops. Remember what happened to Jack? I told myself, don't think about the jungle. और ये क्या करता है, वो ह्यूमन लोगों के बीच आता है, और उसी की तरह केक काटना, मॉल जाना, हर तरह की एक्टिविटी, जैसे एक बेबी को रखा जाता है उसी तरह मैक उसे रखते हैं। और उनकी वो बोलता भी है कि जब वो दोनों बात करते हैं तो मुझे मधुमक्खी की भनभनाहट की आवाज़ की तरह सुनाई देता है ह्यूमन लोगों का बोलना, और मैं जानता हूँ कि ह्यूमन लोग ऐसे ही बोलते हैं। और वो कंपेयर करता है कि बीज की तरह उनका वॉइस होता है, इसकी मधुमक्खी की तरह, क्योंकि ह्यूमन का नेचर होता है टॉकिंग। ओके, तो इसलिए वो उस तरह से कहता है, ह्यूमन के बारे में बताता है कि मेरा लाइफ कैसे रखा गया, मुझे बहुत ही अच्छा ट्रीट किया गया, मेरा बर्थडे मनाया गया, और मैं एक बच्चे की तरह बदमाशी नहीं करता था। मैं स्क्वेंच करके सारे टूथपेस्ट ट्यूब को क्या करता था, ग्लास में डालता था, ग्लास को ब्रोकन करता था, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता था जो कि एक नटखट बच्चे करते हैं या फिर बदमाश बच्चे करते हैं, तो वो भी मैं करता था। और फिर मुझे कहाँ नहीं दिया गया, लास्ट लेटर जब वो बड़ा होने लगा तो फिर वो शॉपिंग मॉल में चला गया। शॉपिंग मॉल वेयर ही बिकम अ पार्ट ऑफ अ स्टेशनरी सर्कस फॉर मेनी ईयर्स। और मुझे मॉल में एक पिंजरे में रख दिया गया, उसके बाद फिर सर्कस में रखा गया, इसलिए एक ही जगह यूज्ड टू ह्यूमन watching him all the time and
hardly even thinks of the jungle. और मुझे जंगल की याद भी आती थी, पर मैं याद नहीं करना चाहता था क्योंकि मैंने जाना है कि मेरी बहन टैग ने उसी को याद करके अपनी लाइफ को कोलैप्स कर लिया है। That's why मैं उसे याद नहीं। After people begin to protect it about the Ivan's life condition at the mall, he is adopted by a Jew to know more about Ivan and what happened to him. Read an complete novel. और उसके बाद उसे फिर जू में अडॉप्ट कर लिया गया। इस तरह से उसका 27 इयर्स जो है किस तरह से स्पेंड हुआ। फर्स्टली वो जंगल में रहता है, देन मैक के पास जाता है, देन मॉल में जाता है, देन लास्टली वो कहाँ जाता है, जू में जाता है। जू में जाता है तो अब आपको इस नॉवल को पढ़ना पड़ेगा वन एंड वन इवान को, तब जानिएगा कि उसके 27 इयर्स के बाद कहाँ है इवान और क्या कर रहा है। अभी तक तो इतना ही दिया गया है आपके चैप्टर में। Have a nice day. Next day, next chapter.